हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे हाउ टू क्रैक CSIR कैश 2023। तो यह जो है रिक्रूटमेंट जो है CSIR के द्वारा दिया गया है। तो यह जो है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो इसके अंतर्गत जो है CSIR के द्वारा जो है सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 2 लेवल का पोस्ट इसमें दिया गया है। तो अप्लाइंग डेट इसमें 8 दिसंबर से 12 जनवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम जो है फरवरी 2024 को स्टेज 1 इसका शेड्यूल किया गया है और स्टेज 2 इसका बाद में इसका नोटिफाई किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत जो है नंबर ऑफ पोस्ट ऑल इंडिया लेवल पर 444 पोस्ट उपलब्ध है। तो पोस्ट नेम, तो इसके अंतर्गत जो है 2 कैटेगरी का पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो जो है सेक्शन ऑफिसर जो है ये सीनियर लेवल का पोस्ट है और इसके अंतर्गत जो है पोस्ट में जो है कैटेगरी वाइज जो है अलग किया गया है। इसमें जो है जनरल हो गया एक, और जो है फाइनेंस एंड अकाउंट दूसरा कैटेगरी में है, और तीसरा है स्टोर एंड परचेज। तो इसके अंतर्गत जो है सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत 76 पोस्ट उपलब्ध है और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत 368 पोस्ट उपलब्ध है। तो दोनों जो है ग्रुप बी लेवल का पोस्ट है। दोनों के लिए जो है कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स, दोनों पोस्ट के लिए सेम है। 33 साल से आपका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड OBC कैंडिडेट, SC ST OBC कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट इसमें उपलब्ध है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, इसमें इसका सिलेबस कैसा होगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका जो है पेपर 1 एक आपका है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, और ये दोनों अलग अलग है। इंटरव्यू के लिए अलग है, सिर्फ जो है सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए है, और CPT सिर्फ जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए है। तो ये तीनों पेपर आपका कॉमन है, ये कंपलसरी है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये तीनों जो है पेपर दोनों पोस्ट के लिए कंपलसरी है, सेम रहेगा। तो पेपर 1 में आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो पेपर 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि 2 आवर्स ड्यूरेशन का रहेगा। इसमें निगेटिव मार्किंग जो है 0.33 निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। पेपर 2 ये भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसमें जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 2.5 घंटे का टाइम इसमें मिलेगा। इसके लिए भी निगेटिव मार्किंग 0.33 है। अब पेपर 3, तो पेपर 3 आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा। इसमें जो है आपको ऐसे लिखने के लिए आएगा, 2 ऐसे लिखना है, एक प्रेसिस राइटिंग रहेगा संक्षेपण, और एक जो है लेटर रहेगा या फिर एप्लीकेशन इसमें हो सकता है। तो पेपर 3 को आप इंग्लिश में या तो हिंदी, दोनों में से कोई एक मीडियम में लिख सकते हैं। तो ये आपका 150 मार्क्स का एग्ज़ाम इसमें होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये तीनों पेपर आपको दोनों पोस्ट के लिए कंपलसरी है। ये दोनों आपको क्वालिफाई करना है तीनों पेपर में। और उसके बाद जो है इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, जो कि सिर्फ सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे उनके लिए होगा। और CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जो लोग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसमें जो है CPT में आप मिनिमम कट ऑफ आपको क्वालिफाई कर जाना है। इसका मार्क्स आपको मेरिट प्रिपरेशन में नहीं जोड़ा जाएगा। तो पहला आपका हो गया पेपर 1, पेपर 2 में आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको पेपर 3 के लिए बुलाया जाएगा। पेपर 3 में आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू के लिए सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए इसमें इंटरव्यू आपको नहीं देना है, और इस पोस्ट में आपको CPT नहीं देना है सेक्शन ऑफिसर में। अब हम लोग देख लेते हैं तो जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपका जो है जो कि आपका SSC का पैटर्न होता है, SSC CGL का पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम होगा। तो इसके अंतर्गत जो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट
और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको पढ़ना है, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, और इसमें फिर आपका करंट अफेयर्स, नेशनल इवेंट और इंटरनेशनल इवेंट आपको इसमें इतना पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस। और इंग्लिश लैंग्वेज में आप भी आपका जो है जो आपका एसएससी सीजीएल पैटर्न में है आपका कंप्रिहेंशन रहेगा, फिर एक्टिव टू पैसिव वॉइस या फिर पैसिव टू एक्टिव वॉइस, फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, प्रीपोजिशन, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और सानोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस करेक्शन और कॉमन एरर, इडियम एंड फ्रेज। तो जो आपका जो सिलेबस है एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम सिलेबस आपका इसमें आपका मिल रहा है। इंग्लिश सेक्शन हो गया और जनरल पहला पेपर जो आपका हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं इसका पेपर 2। तो पेपर 2 में आपका जो है जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी इसमें नाम दिया गया है। तो इसमें सिर्फ आपका जनरल इंटेलिजेंस से आपका जो है इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा, और इसमें मैथमेटिक्स हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिकल एबिलिटी, इससे 25 क्वेश्चन आपका इसमें 25 क्वेश्चन इस पेपर में रहेगा। और फिर आपका जो है जनरल साइंस से फिर आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा, इसमें 25 मार्क्स का रहेगा। और इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से आपका प्लस इन्वायरमेंट उससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस, और इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड नेशनल ज्योग्राफी इससे रिलेटेड 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और आपका इथिक्स से जो है रिलेटेड 25 क्वेश्चन है, फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से 25 क्वेश्चन है, और मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज इससे 25 क्वेश्चन है, और फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे आपका 25 क्वेश्चन है। तो ये जो है पेपर 2 आपका जो है बिल्कुल विस्तार में आपको ब्रॉड सिलेबस इसका दिया गया है। तो अलग अलग आपका इसमें कुछ पैटर्न जो है आपका एसएससी लेवल को फॉलो किया गया है आपका, और कुछ पैटर्न आपका जो है स्टेट लेवल का जो पीएससी एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, उसको फॉलो किया गया है। तो इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव आपका उसी से आपका मिलता जुलता है। इसमें 2 आपको ऐसे लिखना है, एक लेटर एप्लीकेशन, फिर जो है आपका एक प्रेसिस राइटिंग ये संक्षेपण है। और इथिक्स से रिलेटेड जो आपका क्वेश्चन पूछा इसमें जाएगा, इथिक्स से रिलेटेड, और फिर डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका जो है सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उसके अनुसार इसमें दिया गया है। तो आपको जो है इसमें जनरल अवेयरनेस इसमें पढ़ना ही है, जनरल अवेयरनेस 100 मार्क्स का, और इंग्लिश हो गया आपका, और रीजनिंग हो गया इसमें, और फिर मैथ हो गया। तो एक पेपर आपको जो है एसएससी सीजीएल, तो पहले जो इसका पैटर्न पर जो एग्ज़ाम होता था उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसमें। तो जो कि इसमें जो है जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश 25 क्वेश्चन का जो इसमें पूछा जाता था। तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरा इसमें जो है आपको स्टेट लेवल का जो है एग्ज़ाम होता है, जैसे हो गया बीपीएससी, यूपी पीएससी, तो स्टेट लेवल का। और इथिक्स से रिलेटेड जो है उसका टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं, यूपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है इथिक्स से रिलेटेड, वो आपको इसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कॉमन पार्ट के लिए हाउ टू क्रैक एसएससी सीजीएल 2022, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ रहेगा, उसमें डिटेल में आपको बताया गया है इसके लिए हम लोग कौन कौन सा बुक्स पढ़ेंगे और हम अपना स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे ताकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।